लड़की थी, वो लड़ना चाहती थी समाज से। वो अपनी माँ की मदद करना चाहती थी घर को चलाने के लिए, लेकिन उसके ही सहयोगियों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलंबी कला मेट्रो विहार की रहने वाली एक मासूम सी लड़की सुप्रिया की, जो सिविल डिफेंस में काम करती थी। लेकिन उसके साथ काम कर रहे सहयोगियों ने उसे इतना परेशान किया कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाया परवीन और इस वक्त मैं मेट्रो विहार में आ पहुंची हूं। यहां पर सुप्रिया नाम की सिविल डिफेंस में काम कर रही एक लड़की थी, जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुरेश गौतम नाम का एक उच्च अधिकारी व्यक्ति है, जिसने उसके साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुप्रिया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरे साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस में काम कर रही उनकी सहयोगी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये ऐसे पहले भी क्या घटना घटी थी क्या कि हाँ कुछ ऐसे बदतमीजी की गई है उनके साथ, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया हो? मैम ऐसा कुछ भी नहीं था, पर ये है कि हर 1 वीक में हमारी वहाँ पर काउंसलिंग मीटिंग होती थी। हाँ। मीटिंग में सबको बुलाया जाता था, वहाँ पर काउंसलिंग कराते रहते थे वो सर, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा हो रहा था जो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैम क्या ऐसा कोई फील कर रही हो जब अभी आपने उससे मिला हो, सुप्रिया से? नहीं मैम, अभी रिसेंटली ऐसा नहीं मिली है कि मेंटली डिस्टर्ब, ऐसा कुछ आप लोगों ने महसूस किया? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था मैम, वो सब कुछ ठीक था। यस मैम, बस मैम 2 दिन से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था मैम, उसको टॉर्चर किया गया। यस मैम, इसके लिए कि हाँ मतलब मैम यही कि मतलब उनके पास कुछ प्रूफ थे, कुछ फोटोज थी, वो उसको बोलते थे कि अगर तूने कुछ करा या मतलब मैम सुरेश गौतम जो सर है ना हमारे, मैम वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। और मैम लास्ट टाइम पर भी लड़की ने उसी के बारे में ही लिखा है। और वो यूनिफॉर्म में ही लड़की थी जिसके साथ उसके साथ गलत हुआ, ड्रेस में ही थी। वो ड्यूटी पे गई, ड्यूटी के जाने के बाद मैम वो उसकी ऑन ड्यूटी क्या बुलाया, किस तरीके से उसको क्या बुलाया गया था? कुछ ऐसा कोई मामला? मैम ऐसा कुछ भी हमें नहीं पता, पर यह है कि उस दिन वो मतलब उसकी ड्यूटी नहीं थी, फिर भी उसको बुलाया गया है। पर क्यों उसको ब्लैकमेल करके, फिर भी वो डर के मारे मैम वहाँ पर गई है, ताकि मतलब मेरे घर तक कोई बात ना है या कुछ भी। उसके बाद मैम मतलब वो गई है, अब वहाँ पर क्या हुआ है वो वही जान सकते हैं। उसने उस पर्चे में लिखा है, पर जो विक्रम नाम का लड़का था वो पर्चा फाड़ दिया गया है। इस लड़की का मेरे पे कल कॉल आया 1 बजे करीब। इसने मेरे को कॉल किया, मैं उस टाइम पे सो के ही उठा था। इसने मेरे को कॉल किया, मेरे को SDM ऑफिस जाना है। मैंने बोला तू 10 मिनट रुक जा, उसके बाद चलते हैं। इसने बोला कि नहीं, मैंने बोला उसको कि मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैंने कुछ पहना भी नहीं है, तू 10 मिनट रुक जा, मैं रेडी होके आता हूँ। इसने बोला तुम कपड़े पहन के आ जाओ, मैं बाहर कुछ खिला दूंगी। उसके बाद मैं इसको मिला, इसको पहले इसके घर पे गया, इसकी मम्मी से बात की कि आंटी कहाँ गई वो, तो इस आंटी ने बताया कि वो निकल चुकी है। यहाँ पे मदर डेयरी है, वो यहाँ तक पहुँच चुकी थी। मैं बाइक से था, बाइक पे इसको बिठाया। उसके बाद मैंने इससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई तेरे को जो इतनी जल्दी, आज तेरा ऑफ है, क्यों जा रही है? इसने मेरे को बताया मेरे साथ 2 दिन से हरेसमेंट हो जा रही है। एक सौरभ गौतम नाम का जो भी है, सुरेश गौतम नाम का एक लड़का है जो अच्छे मतलब इनसे सीनियर है, सुरेश गौतम। उन्होंने इसके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी क्या की? पहले उन्होंने आई कांटेक्ट वगैरह में जो भी की होगी वो इसको पता है। उसने मेरे को बताया कि बहुत बदतमीजी की थी, आंखों से पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बात करते करते वो इस लड़की के क्लोज गया। क्लोज जाने के बाद उसको किस करने की कोशिश की। इस लड़की ने उसको पुश किया। पुश करने के बाद ये रोने लगी और रोते रोते एक लेटर लिखा कि मैं सुप्रिया SDM ऑफिस में काम करती हूँ। क्या नाम था उसका? सौरभ गौतम, क्या सुरेश गौतम है। और क्या नाम है, 5 नाम लिखे थे, लेकिन सुरेश गौतम का ज़्यादा मेंशन किया था। उसके बाद इसने सब कुछ लिखा, इसके साथ जो हुआ। फिर उसके बाद इसने लास्ट में लिखा, अगर मेरे साथ आज कुछ भी होता है तो इन लोग के जिम्मेदार ये होंगे, इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसने एक रजिस्टर में उसको बंद किया और वो रजिस्टर लग गया एक विक्रम नाम के लड़के के पास। उस लड़के ने उस लेटर को पढ़ा, उसके बाद इसको कॉल किया, इसके साथ बदतमीजी करने की, मतलब कि अब तो जैसे कि मैं अपने सीनियर अधिकारी को कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो धमकी दे देना कि तू ये कर ले, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। उसको ब्लैकमेल करने लग गए।
इसने नहीं मानी। अगले दिन सुबह सुबह इसका कॉल आया, इसके पास कॉल आया, तब ये गई। उसके बाद हम लोग SDM ऑफिस पहुँचे, उस लड़के से मिले। मैं दूर था, 5 नंबर गेट था, मैं दूर था, और ये वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीनेशन जो भी लगती है वहाँ पे बात हो रही थी इसकी। मैं दूर था, मेरे को कुछ पता नहीं इन दोनों की क्या बात हुई है। वहाँ पे मेरे ख्याल से 2-3 सिविल डिफेंस वाले और थे, एक लेडी डिफेंस भी थी। उसके बाद क्या बात हुई, सारा मैटर इसने उसका क्या नाम है, जो लेटर लिखा था ना, वो लेटर मांगा। लेटर उस लड़के ने क्या बोला, मैंने लेटर फाड़ दिया। उसने फाड़ दिया, उसने डस्टबिन में दिखाया कि मैंने लेटर यहाँ फेंक रखा है। इसने उठाया, देखा, उसने छोड़ दिया। उसके बाद इसने पूछा कि तूने फ़ोटो भी ली थी? उसने बोला हाँ। फ़ोटो दिखाई, फ़ोटो डिलीट करवाई। फ़ोटो डिलीट करवाने के बाद जब वो वापस आने लग गया ना, जब हम लोग वापस आने उतने में वो बंदा क्या बोलता है कि तूने मेरे को ना आगे से धमकी मिल रही है, अगर मेरे को कुछ भी होता है ना, मेरे को कुछ भी होता है तो मैं तेरे को उठवा लूँगा और तेरे घर वाले तक बात पहुँचेगी। ये बात मेरे को उसने, जब हम लोग वापस पहुँच गए, बाइक पे बैठे वापस आने लगे, तब इसने मेरे को बताई। फिर मैंने उसी टाइम बाइक रोकी, और बाइक रोक के मैं मोड़ने ही वाला था। इसने बोला कि आफ्ताब रहने दो, अभी वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं और वो वहाँ पे कोई अभी, क्योंकि वो ऑफिस बंद था, सिर्फ सिविल डिफेंस वाले और ऑफिसर्स थे, वो वही थे, बाकी और वहाँ पे कोई जनता भी नहीं थी। इसने मेरे को बोला कि अभी रहने दो, तुम अकेले हो, कुछ बात मैटर बढ़ जाएगी तो तुम्हें लपेट लिया जाएगा कुछ भी तरह से। अब बात ऐसी आ रही है कि मेरी लास्ट कॉल है ना, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तेरी लास्ट कॉल है तो तू फंसेगा, तेरा बयान आएगा, तू मेन सस्पेक्ट है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर मैंने उसको कुछ भी प्रॉब्लम दी होगी ना, आपके पास पूरा बायोडाटा पड़ा रहता है एक बंदे का, जब से फ़ोन लेता है, वो बायोडाटा निकालो, मैंने कुछ भी बोला होगा मेरे को डाल दो। मैं सुप्रिया की मम्मी हूँ। इस बच्चे को मैं 2 साल से जानती हूँ, अच्छी फ्रेंडशिप थी, कोई ऐसी नहीं। मैं भी एक समझदार हूँ कि समझती हूँ हर चीज़। बहुत अच्छी दोस्ती थी, 2 साल 2.5 साल से आता जाता है। लेकिन अगर इस लड़के को कुछ हुआ तब फिर आप सबकी जिम्मेदारी होगी या पुलिसों की जिम्मेदारी होगी। मेरा फ़ोन भी ले रखा है, नहीं दे रहे लोग। कि अकेला पढ़ के अपने घर में अकेला है, इसके माँ बाप भी गाँव गए हैं। ये ऐसा ना हो कि अकेले में इसे कोई दिक्कत। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि महिलाओं के ऊपर और लोगों के ऊपर लाठीचार्ज। हाँ, लाठीचार्ज हुई, मुझे भी मारे, मेरी लड़की को मारे, मेरे लड़के के एक डंडा लगा, लड़की का गला दबाया। पुलिस वाले सारे सबूत अगर मिल रहे हैं कि हाँ वो है उसके खिलाफ, तो सबूत एक पर्चा था, वो फाड़ के फेंक दिए विक्रम ने, फेंक दिया। हाँ, जो सुप्रिया के हाथ का लिखा हुआ था वही वो लेने गई ऑफिस और ये फाड़ दिए। किसने फाड़ा? वो क्या? विक्रम कौन था वो? उसी में कोई सिविल में ही है, सिविल डिफेंस में ही कार्यरत। सुरेश गौतम विक्रम 4-5-7 के खिलाफ था। विक्रम फाड़ा है कागज। तो ये सिविल डिफेंस में काम करता था क्या? ये हमें नहीं पता है, मेरी लड़की काम करती थी। नहीं, ये जो विक्रम नाम का है ये भी सिविल डिफेंस में काम के साथ। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप क्या हो? क्योंकि आप तक कोई इंसाफ चाहिए, हमारी लड़कियों की सुरक्षा चाहिए, उसको सजा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जीने का हक चाहिए उन्हें भी। मेरे यही लड़की थी, मेरा पति बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तभी खत्म हो गए। मुझे लड़की का इंसाफ चाहिए। मेरी बहन ने सुसाइड गौतम की वजह से किया, उसने साफ बोला है, लेटर में साफ लिखा, मुझे भी बताया है। मैं हूँ, मेरे से बड़ा क्या सबूत चाहिए? चलो नहीं मान रहे मेरी बात। सुरेश गौतम को पकड़ा गया, चाय पिलाई जा रही है, ये सही है? मिल जाएगा मेरी बहन का इंसाफ? गया मेरे यहाँ पे पुलिस वालों ने दिया गया, डंडा मारा गया हमारे लड़कों को। ऐसे इंसाफ दिलाए जाते हैं। इंसाफ चाहिए हमें। लड़कियों पे डंडा मारा है। विक्रम को पकड़ा, उन्होंने इसको अरेस्ट करके छोड़ दिया, तो हम कैसे मान ले कि ये गौतम को भी छोड़ पकड़े रहेंगे? ये तो उसे भी छोड़ सकते हैं, मेरे बीच आए और हम खून का बदला खून से लेना चाहते हैं, क्योंकि उसको फंसाया जा रहा है, लड़की है, उसे भी फंदे पे लटकना है। वो भी लड़के में सलाह मिलेगी, मेरे को भी, मेरी बहन को भी। क्या करेंगे ये लोग? मैं ले गया था, ले गए थे, कोई बड़े सर थे, 3 स्टार लगा हुआ था। हाँ, आपने देखा होगा। अभी मेरे को पीछे से खींच के ले जा रहे थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ अभी तो यहाँ पे पब्लिक है तो मेरे को बचा लिया, ठीक है, अभी मैं घर पे जाऊँगा, मेरा सिर्फ अकेला भाई है, मैं एकदम कोने में रहता हूँ। मेरे साथ अगर अब कुछ हो जाता है बीच में, जैसे अभी इतनी पब्लिक के सामने मेरे को खींच के ले जा रहे थे, इतने खींच के ले जा, एक सेकंड, मेरे को अभी खींच के ले जा रहे थे अकेले में। मेरे साथ अगर ये लोग किसी गलत केस में डाल देंगे या इसके साथ ही कोई गलत केस फंसा के डाल देंगे तो मैं क्या करूँगा? देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस कार्रवाई के लिए आए थे, यहाँ पर लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा गया, घसीटा गया। यहाँ पर कोई भी
महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, बाकायदा पुलिस जो थे वो मेल थे, जेंट्स थे, लेकिन महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। यहाँ पर महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है। और दूसरी बात ये कि चाहे कितने भी ऊंचे तबके पर कोई अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन अगर छेड़खानी हुई है तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये लोग आपसे पूछ रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।